आपसे भी जानना चाहूंगी, 16 साल की हैं आप, सिर्फ आप बारे में सुना होगा बहुत अपने मुल्क में, लेकिन यहाँ आकर क्या कुछ अलग देखा, कुछ अलग महसूस किया? जी जी बिल्कुल, यहाँ पर आके तो लोगों का बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट, मतलब हम लोगों को तो न्यूज़ चैनल और इस तरह से तो लगता था कि भाई हम लोगों को बड़ा डिफरेंट ट्रीट करेंगे, कहेंगे कि भाई पाकिस्तान से हैं वो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। बिल्कुल सबने इक्वली ट्रीट किया हमें और बहुत अच्छी तरह। तो हमारा बिल्कुल व्यू ही चेंज हो गया है इंडिया के बारे में। रिजवान, आपने भी कहा कि दोनों मुल्कों के बीच जिस तरह के रिश्ते रहे हैं, जिस तरह के ताल्लुकात हैं, उस क्या कोई प्रेजुडिस के साथ आए थे? क्या आप मन में किसी एक तरह का, रिजवान, कोई ख्याल लेकर आए थे और वो ख्याल अब वैसा ही है या फिर बदल गया? जी डेफिनेटली एक आइडिया तो हमारे जहन में था और जो हम लेके आए थे साथ, और वो उसमें मतलब हमें कुछ एप्रीहेंशंस थी जो कि वो कुछ सिक्योरिटी के लिहाज से, कुछ लोगों के बिहेवियर के लिहाज से, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से शायद कुछ हमारे पर कोई ऑब्जर्वेशन होगी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी। लेकिन जब हम यहाँ पे आए तो हमने देखा कि ना किसी गवर्नमेंट के किसी ऑफिसर ने, ना किसी आम बाशिंदे ने, किसी आम बंदे ने हमारे साथ कोई इस किस्म की ट्रीट किया, बल्कि हर जगह जहां हम गए हमें बड़ी अच्छे तरीके से ट्रीट किया गया, बल्कि हमें मतलब आम लोगों से शायद ज्यादा प्रेफरेंस भी दी गई कई मामलात में। तो हमें मतलब बिल्कुल जो हम आइडिया लेके आए थे वो चेंज हो गया और बहुत बेहतर अब हम इमेज लेके जाएंगे। बिल्कुल। और मदीहा की मां भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ी हुई हैं। रीना जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस सोच के साथ हिंदुस्तान आई थी? अपनी बेटी को आप अनकॉन्शियस स्थिति में लेकर आई थी और अब जबकि एक सक्सेसफुल लिवर ट्रांसप्लांट उसका हुआ है और बिल्कुल दुरुस्त होकर अपने मुल्क वापस लौट रही है, आपकी क्या यादें हैं हिंदुस्तान की इस ट्रिप के बारे में? रीना जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी। राना जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी आ रही है आवाज। जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि किस सोच के साथ आप हिंदुस्तान आई थी और अब जब अपनी बेटी को बिल्कुल दुरुस्त होकर ठीक ठाक वापस अपने मुल्क ले जा रही हैं, क्या कुछ आपने देखा इस 2.5 महीने में जब आप हिंदुस्तान में रही, और किस तरह की यादें लेके जा रही हैं? जब ये बीमार थी तो हम परेशान थे बहुत, तो अनकॉन्शियस थी जब हम इसको यहाँ लेके आए। तो उस वक्त तो बहुत परेशानी थी, लेकिन शुरू में तो इमरजेंसी की सूरत हाल थी तो हम इसके ट्रीटमेंट में ही लगे रहे। वैसे जूं ये फिर बेहतर होना शुरू हुई तो सबके हमने महसूस किया कि सबका रवैया और सब बहुत अच्छा है, डॉक्टरों का ट्रीटमेंट सब कुछ बहुत अच्छा रहा। तो अब हम बहुत खुश हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें दोबारा जिंदगी मदीहा को दी है। तो हम खुशी से वापस लौटेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। राना जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि वो दौर बहुत मुश्किल रहा होगा, अपनी बेटी को कोमा में जाते देखना, बिल्कुल अनकॉन्शियस स्थिति में देखना, और अपने मुल्क में उस तरह की सुविधाएं भी इतनी ना होना, काफी मुश्किल वो दौर रहा होगा। जी वो टाइम तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि इतनी ज्यादा हमें तो तवक्को नहीं थी कि इतनी बड़ी जो बीमारी है वो इसको होगी। तो हम तो हेपेटाइटिस ए समझ रहे थे कि जल्द ठीक हो जाएगा। तो फिर डॉक्टर ने जब हॉस्पिटल एडमिट करने का फैसला किया तो फिर हमें कुछ परेशानी हुई, फिर उन्होंने आईसीयू शिफ्ट कर दिया, तो उससे ज़्यादा परेशान हो गए हम लोग। फिर उन्होंने लास्ट वीक यहाँ आने से 1 हफ्ता पहले बताया था कि इसको शायद ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़े। तो हम तो सिर्फ एहतियात के तौर पर लाए थे कि इंडिया में हो सकता है कि बेहतर इलाज हो और ये वैसे ही ठीक हो जाए, ज़रूरत ना पड़े। लेकिन हमें चांस नहीं लेना चाहते थे, तो ऐसी जगह पे लाना चाहते थे कि जब अगर ज़रूरत हो तो हम फ़ौरन ट्रांसप्लांट किया जा सके। लेकिन डॉक्टर गुप्ता ने जब फैसला किया कि इसको फौरी ज़रूरत है तो फिर उन्होंने इसका शुरू कर लिया। यहाँ आने से पहले तो हम बिल्कुल किसी को भी जानते नहीं थे, और आके भी पहले तो इमरजेंसी वाली सूरत हाल थी, लेकिन फिर जब जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता इसका ट्रीटमेंट और साथ साथ होता रहा, तब हमने यही सब बहुत अच्छे हैं, सारी डॉक्टर गुप्ता, पंकज हैं डॉक्टर, सबका रवैया और बहुत अच्छा रहा। मतलब इसके अलावा जो नर्सेज और सारे, तो सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हम। मदीहा और उनका पूरा परिवार अब सारी दुनिया और खासकर पाकिस्तान से कह रहा है कि हिंदुस्तान का दिल देखो। कैमरा पर्सन राशिद के साथ नसीम अंसारी, कोचर, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो एक नई जिंदगी पाकर अब मदीहा वापस अपने वतन लौटने वाली हैं। इस वक्त खुद हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी हुई हैं मदीहा। मदीहा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कितने वक्त से आपकी तबीयत खराब रहती थी और हिंदुस्तान आने का फैसला कैसे लिया? एक्चुअली मुझे जनवरी में जो है सबसे पहले जॉन्डिस हुआ। प्रॉब्लम जॉन्डिस से ही स्टार्ट हुआ। उन्होंने डायग्नोस किया कि हेपेटाइटिस ए है।
तो उसके बाद मैं यहाँ पर 2.5 मंथ्स हो गए मुझे, अराउंड 2.5 मंथ्स। तो बस तब से ही प्रॉब्लम हुआ था, जनवरी से। तो क्या जो ट्रांसप्लांट का फैसला था वो भारत में आके ट्रांसप्लांट कराना है, ये फैसला कैसे लिया गया? क्या पाकिस्तान में इस तरह की सुविधा नहीं थी और इसलिए आपको यहाँ आना पड़ा? एक्चुअली इस्लामाबाद में कुछ सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट्स हुए थे, लेकिन एक्चुअली मैं इस बारे में कुछ इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि आई वॉज अनकॉन्शियस एट दैट टाइम। ये डिसीजन मेरे पेरेंट्स ने और मेरी फैमिली ने लिया था। जी, तो जब ये फैसला लिया गया कि आपको हिंदुस्तान आना है, क्या हिंदुस्तान में आप किसी को जानते थे, आपका परिवार किसी को जानता था, आप के कोई रिश्तेदार या दोस्त यहाँ पर थे जिसके बाद ये फैसला लिया गया हो और फिर यहाँ पर आए तो क्या कुछ हुआ? एक्चुअली यहाँ पर हमारे कोई जानने वाले वैसे नहीं थे, रिश्तेदार वगैरह। ये मेरा वैसे भी फर्स्ट ट्रिप है यहाँ पर। सिर्फ मेरे फादर के फ्रेंड्स यहाँ पर थे, कुछ उनके जानने वाले, बिजनेस में काम करने वाले साथ। तो उसके अलावा तो हम लोगों के यहाँ कोई भी नहीं था जानने वाला। तो कैसा लगा आपको? सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी हिंदुस्तान आके। बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल अपने मुल्क की तरह। सारे लोगों ने भी इसी तरह ट्रीट किया जैसे मैं अपने ही मुल्क में हूँ, अपने ही शहर लाहौर में हूँ। तो कोई खास डिफरेंस मुझे महसूस नहीं हुआ यहाँ पे। कितने वक्त से आप हिंदुस्तान में हैं और जो ट्रीटमेंट हुआ, जिस अस्पताल में आपका ट्रीटमेंट हुआ, कैसा रहा पूरा सफर? कितने वक्त से आप यहाँ पर हैं? अराउंड 2.5 मंथ्स हो गए मुझे यहाँ पर आए हुए और बहुत अच्छा लगा। तो डॉक्टर्स का साथ, हॉस्पिटल में बहुत डॉक्टर्स ने मेरे साथ कोऑपरेटिव बिहेवियर रहा, बहुत हेल्पफुल, बहुत केयरिंग रहे सारे। और मैं तो कहना चाहूंगी कि उनको शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, उनका थैंक यू करना चाहूंगी जिन्होंने सबने मेरे साथ इतना अच्छा बिहेवियर रखा। बिल्कुल। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे मदीहा, आपको 2.5 महीना हो गया, ज्यादातर आपका वक्त अस्पताल में बीता होगा, लेकिन इसके अलावा हिंदुस्तान में क्या कुछ देखा आपने और क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ के हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स देखे मैंने, बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे लाहौर के हैं। यहाँ पर मैंने देखा, क्या कहते हैं, लोटस टेम्पल गई, इंडिया, द फेमस इंडिया गेट, उसके अलावा कुतुब मीनार, और फिरते हैं काफी मॉल्स वगैरह शॉपिंग वगैरह के लिए इधर उधर। बिल्कुल। मदीहा के भाई